नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो चुका है, एग्जिट पोल आ चुके हैं और अब इंतजार है एग्जैक्ट पोल का। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके अगले 24 घंटे के अंदर हरियाणा में तय हो जाएगा कि सरकार किसकी। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक हर व्यक्ति जानना चाहता है कि कहां स्थिति क्या है। हरियाणा की तमाम 90 विधानसभा सीटों पर सबकी नजर है कि कहां क्या हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच में कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिनको हॉट सीट कहा जाता है, जिनको वीआईपी सीट कहा जाता है, या जहां माना जाता है कि यहां पर जो संघर्ष बड़ा है। अगर वीआईपी सीटों में या हॉट सीटों में मान लें तो फिर मुख्यमंत्री की विधानसभा सीट, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की विधानसभा सीट, विधानसभा में विपक्ष के नेता की विधानसभा सीट, हरियाणा के तमाम मंत्रियों की विधानसभा सीट, और इसके बाद वो कद्दावर चेहरे जिनकी सीटों पर नजर हैं बड़ी पार्टियों के बड़े नेता। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूं हरियाणा की ऐसी 25 विधानसभाओं को लेकर जो हॉट सीट बनी हुई हैं, जिसके अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कांग्रेस के बड़े नेता, इनेलो के बड़े नेता, जेजेपी के बड़े नेता चुनाव मैदान में हैं। उन 25 सीटों पर हालात क्या बने हुए हैं, मुकाबला कैसा है, आपसे सिलसिलेवार चर्चा करूंगा। जो हम आपको बताने जा रहे हैं वहां के हालात के बारे में, ये वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट, वहाँ के स्थानीय जो विश्लेषक हैं, वहाँ पर राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ के पत्रकार हैं, उन बड़े लोगों से, तमाम लोगों से बातचीत के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरियाणा की इन 25 विधानसभा सीटों का हाल क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की सरकार के मुखिया, सरकार के सेनापति कहेंगे नायब सिंह सैनी, जो वेटिंग सीएम भी हैं, जिनके लिए सीएम पद के लिए नाम रखा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। नायब सिंह सैनी चुनाव तो लड़ना चाहते थे, करनाल से लड़ना चाहते थे, रादौर से भेजा गया उनको लाडवा। मेवा सिंह वहां पर निवर्तमान विधायक हैं और लाडवा में मेवा सिंह और नायब सिंह सैनी का मुकाबला है। लाडवा विधानसभा उन सीटों में है हरियाणा की जहां पर बहुत बड़ी संख्या में मतदान हुआ। हालांकि आज तक ये फिगर फिक्स नहीं हुआ कि हरियाणा में वोटिंग कितने परसेंटेज हुई, क्योंकि जो हमारे माननीय चुनाव आयुक्त साहब हैं उनके समय में ये चल रहा है कि चुनाव हो जाता है, गिनती होने के बाद तक भी शायद सही फिगर लोगों को मिल जाए तो बड़ी गनीमत है। इसलिए हरियाणा विधानसभा का चुनाव का रेशियो क्या रहा, वहाँ कितने परसेंटेज वोट कहाँ कहाँ पड़ी, ये अभी तक एक्यूरेट फिगर लोगों के पास नहीं है। तो लाडवा में मैं आपको बता रहा था कि बड़ी संख्या में मतदान हुआ और वहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई। जब बम्पर वोटिंग होती है तो माना जाता है कि वो किसी के फेवर में या किसी के खिलाफ होती है। नायब सिंह सैनी वहां चुनाव लड़ने गए हुए हैं। कुरुक्षेत्र के सांसद थे 2019 से और 24 तक के लिए, हालांकि बीच में सांसदी छोड़ दी थी और विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, उस लाइन पर आ गए। लाडवा में माना जा रहा है कि बहुत कठिन परीक्षा है नायब सिंह सैनी की, यहाँ पर कठिन संघर्ष है। हालांकि इस संघर्ष के अंदर नायब सिंह सैनी को अपर हैंड माना जा रहा है, नायब सिंह सैनी चुनाव जीत सकते हैं। अगली विधानसभा की बात करें तो पंचकुला, जहां से हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता, और ज्ञानचंद गुप्ता के मुकाबले हैं चंद्रमोहन बिश्नोई। ज्ञानचंद गुप्ता के लिए कहा जा रहा है कि पंचकुला के लोग मामा भांजे की विदाई कर रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता और उनके भांजे चर्चाओं में रहे हैं और इस समय वहां की चर्चा बड़ी आम है कि इस चुनाव में ज्ञानचंद गुप्ता हारने जा रहे हैं और चंद्रमोहन बिश्नोई चुनाव जीत की तरफ है। अगली विधानसभा की बात करेंगे तो हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा, बरवाला विधानसभा चुनाव, हिसार संसदीय क्षेत्र की सीट। जब रणवीर सिंह गंगवा को टिकट मिला था तो वहां के तमाम नेताओं ने, चाहे वहां के पूर्व विधायक वेद नारंग थे, चाहे वहां के कैप्टन भूपेंद्र थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को कि उन पर थोपा ना जाए कैंडिडेट। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है, रणवीर गंगवा के मुकाबले जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के रामनिवास घोडेला, और यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल ने कांग्रेस की बागी संजना को टिकट दिया है विधानसभा का। राजनीतिक लोगों का कहना है, बरवाला के एक मेरे पुराने परिचित मित्र भी हैं और मेरे पत्रकार साथी भी हैं, वो बता रहे थे कि बरवाला के अंदर रणवीर सिंह गंगवा चुनाव जीतने की तरफ है और वहां पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। उनका तो ये भी कहना था कि वहां पर भाजपा और इनेलो के बीच टक्कर है, यानी कि कांग्रेस तीसरे स्थान पर भी जा सकती है। रणवीर सिंह गंगवा के लिए, जिनके लिए चुनाव में शुरू में विरोध था, उनके लिए ये सीट सेफ सीट मानी जा रही है।
हरियाणा की परिवहन व्यवस्थाओं का, हरियाणा रोडवेज का तो जो हाल है सो है, लेकिन असीम गोयल का हाल भी अंबाला सिटी में, अंबाला शहर की सीट पर अच्छा नहीं है। वहां पर उनके चुनाव के लिए तमाम बड़े छोटे नेता अनुराग ठाकुर से लेकर और प्रधानमंत्री मोदी की सभा तक हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 सभाओं के अंदर हरियाणा की 88 विधानसभाएं सीट कवर की हैं। यानी कि हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दस्तक हुई है। उस दस्तक का कितना फायदा हुआ ये तो कल पता चलेगा। लेकिन अंबाला सिटी के अंदर असीम गोयल की स्थिति अच्छी नहीं है। वहां पर माना जा रहा है कि कांग्रेस के कैंडिडेट निर्मल सिंह बड़े आराम से चुनाव जीत रहे हैं। अगली विधानसभा की बात करें तो थानेसर, सुभाष सुधा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा के लोकल बॉडी मिनिस्टर। मनोहर पार्ट 1 में उनको कुछ नहीं मिला था, मनोहर पार्ट 2 में उन्हें कुछ नहीं मिला और नायब सिंह सैनी सरकार में वो वजीर बने। सुभाष सुधा का मुकाबला अशोक अरोड़ा से है। अशोक अरोड़ा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। पिछला चुनाव अशोक अरोड़ा थोड़े से मार्जिन से, थोड़े से गैप से हार गए थे। इस चुनाव में बता रहे हैं अशोक अरोड़ा बंपर मेजोरिटी के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। सुभाष सुधा की स्थिति वहां अच्छी नहीं है। राजनीतिक लोग वहां कह रहे हैं कि सुभाष सुधा 10 साल से एमएलए हैं और उससे पहले वो 15 साल तक थानेसर की नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर भी काबिज रहे। वो रहे, उनकी पत्नी रही या उनके गुट का कोई व्यक्ति रहा। और सुभाष सुधा के साथ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है और वो उतने ही बड़े मार्जिन से चुनाव हारने की तरफ हैं। अगर अगली विधानसभा की बात करें तो फिर बात करेंगे लोहारू की। हरियाणा के खजाना मंत्री जेपी दलाल, उनका एक बयान बड़ा सुर्खियों में है। जो उन्होंने कहा था, बयान तो बहुत सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन चुनाव वाला बयान सुर्खियों में है। कह रहे थे कि अगर जनता ने कांग्रेस की सरकार बनवा भी दी तो हमारे जो ऊपर वाले हैं वो बड़े खतरनाक है, वो इनकी सरकार 6 महीने भी नहीं चलने देंगे। लेकिन लगता है राजबीर फरेटिया ने लोहारू में जेपी दलाल साहब का ऐसा इंतजाम कर दिया है कि वो विधायक बनने नहीं जा रहे। जो 6 महीने की बात कर रहे थे सरकार नहीं चलने देंगे, शायद कोई ऐसी पॉलिसी हो कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट 6 महीने के लिए विधायक बना सकती हो। 6 महीने के लिए मंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन विधायक बनने की बात हमने सुनी नहीं है। लोहारू के अंदर जेपी दलाल साहब चुनाव हारने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली विधानसभा की बात करें तो जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर चुनाव मैदान में है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इनकी भी है। सामने अकरम पाल हैं, अकरम पाल को टिकट दिया है कांग्रेस ने और इनके सामने तीसरे कैंडिडेट हैं आदर्श पाल गुर्जर समाज से हैं। कांग्रेस में टिकट नहीं मिला, बागी होकर आम आदमी पार्टी में गए और चुनाव मैदान में है। राजनीतिक हवाएं बता रही हैं कि इस सबके बावजूद, यानी कि वहां पर तिकोना मुकाबला होने के बावजूद भी कंवरपाल गुर्जर साहब पूरी तरह खतरे में हैं, चुनाव हारने की तरफ हैं। और वहां पर राजनीतिक लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कंवरपाल गुर्जर हो सकता है कि फाइट में पिछड़ भी जाएं। कांग्रेस के अकरम खान यहां चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं और उनका मुकाबला आदर्श पाल से भी कड़ा है। अगली विधानसभा की बात करें तो फिर बल्लभगढ़, परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा को फील गुड हुआ था जब शारदा राठौर को कांग्रेस का टिकट नहीं मिला। शारदा राठौर इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में आ गई। कांग्रेस की यहां से पराग शर्मा है, निर्दलीय राम कुमार अच्छा डेंट डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। पराग शर्मा भी मूलचंद शर्मा की रिश्ते में पोती लगती हैं, सुपौत्री। और मूलचंद शर्मा और पराग शर्मा के पिता का जो राजनीतिक संबंध है वो बहुत पुराना है, 1987 से। बता रहे हैं पराग शर्मा भी मूलचंद जी को, पंडित जी को बढ़िया डेंट दे रही हैं। जो फील गुड था पंडित मूलचंद शर्मा को, वो फील बैड में भी जा सकता है कल। शारदा राठौर से कड़ी चुनौती है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां मुकाबला बड़ा कांटे का है, कह नहीं सकते कि क्या हो जाए, हालांकि एज मूलचंद शर्मा को है। अगली विधानसभा की बात करें तो पानीपत ग्रामीण, महिपाल ढांडा, 10 साल का अनुभव चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का। नायब सिंह सैनी सरकार में वजीर बने। महिपाल ढांडा के लिए कह सकते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी ऑक्सीजन ये थी कि बाबू ओम प्रकाश जैन के बेटे जैन साहब को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं बनाया। जैन साहब इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में है और कांग्रेस से हैं सचिन कुंडू। ट्रायंगुलर फाइट है। लोग बताते हैं अगर ओम प्रकाश जैन जी के बेटे यहाँ चुनाव मैदान में कांग्रेस के टिकट पर होते तो महिपाल ढांडा को बड़ी परेशानी बन जाती, लेकिन इस समय महिपाल ढांडा थोड़ा सेफ जोन में है, एज है उनको और चुनाव जीत सकते हैं। अगली विधानसभा नूंह से चुनाव लड़ रहे हैं संजय सिंह, हरियाणा सरकार के खेल मंत्री। सोहना से पिछली बार विधायक थे, सोहना से टिकट कटा और नूंह में उनको भेज दिया भारतीय जनता पार्टी ने। नूंह में उनके सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट है आफ्ताब अहमद हैं,
हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता, यानी कि दोनों बड़े नेता चुनाव में हैं, एक मंत्री और एक निवर्तमान विधायक और हरियाणा कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता। इंडियन नेशनल लोकदल पर यह चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के नेता हैं जाकिर हुसैन, चेयरमैन हैं, और उनके बेटे हैं ताहिर हुसैन। भाजपा नेता के बेटे ताहिर हुसैन इनेलो के कैंडिडेट हैं। संजय सिंह जो मंत्री साहब हैं बता रहे हैं यह फाइट में वो तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर है और कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल का मुकाबला है। आफ्ताब अहमद यहाँ पर कंफर्टेबल चुनाव जीतने जा रहे हैं बड़े आराम से। तो ये तो वो 10 सीटें थी जहाँ पर हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे। 7 सीटें खतरे में, 3 सीट चुनाव जीतने की तरफ। अगले बात करते हैं तो फिर वो वाली सीटें जहाँ पर सीनियर नेता चुनाव मैदान में थे। सबसे पहले बात कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ही, जिन सीटों पर भाजपा के नेता मैदान में थे। तो भाजपा के नेताओं की सबसे प्रमुख सीट मैं कहूँगा बादली, ओम प्रकाश धनखड़। धनखड़ साहब को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर टिकट दिया और उनका मुकाबला पुराने जो के विधायक हैं यहाँ के निवर्तमान विधायक कुलदीप वत्स से है, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव में बढ़िया तरह पिछड़ रहे हैं। उनके चुनाव जीतने की कोई उम्मीद दिखाई पड़ती नहीं। अगली विधानसभा सीट है नारनौंद। नारनौंद से हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु चुनाव मैदान में है। चुनाव से लेकर अब तक कैप्टन अभिमन्यु के अपने पेरेंटल गांव के अंदर भी उनका विरोध है। कुछ बूथों पर झगड़ा, कुछ बूथों पर बूथ कैप्चरिंग को लेकर झगड़ा तमाम चल रहा है और जसवीर जस्सी यहाँ पर उनको कड़ी शिकस्त देने की स्थिति में है। कैप्टन अभिमन्यु यहाँ पर चुनाव हारने की स्थिति में है और यहाँ पर जसवीर जस्सी चुनाव जीत सकते हैं। अगली विधानसभा की बात करें तो अंबाला कैंट, अनिल विज। हरियाणा मनोहर पार्ट 1 की सरकार में, मनोहर पार्ट 2 की सरकार में मंत्री रहे। अनिल विज साहब की सरकार में रूठ गए और रूठे रूठे पिया को मनाऊं कैसे, यही स्थिति रही उनकी। अंत तक रूठे रहे। मुख्यमंत्री पद पर भी दावा कर रहे हैं अनिल विज, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन सकता हूं। अनिल विज को चुनौती तो बड़ी है चित्रा सरवारा से, लेकिन उनके लिए भी बेहतरी ये हुई कि उनको चित्रा सरवारा को कांग्रेस का टिकट मिला नहीं, वो इंडिपेंडेंट मैदान में है। कांग्रेस के कैंडिडेट हैं परविंदर परी। यहाँ पर अनिल विज चुनाव जीतने की स्थिति में है, चुनाव जीत सकते हैं। अगली विधानसभा की बात आएगी तो फिर बात होगी टोहाना की। देवेंद्र सिंह बवली जननायक जनता पार्टी के निवर्तमान विधायक थे। मनोहर पार्ट 2 सरकार में जब वजीर बने तो मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री सहित पूरी भाजपा सरकार के नाक में दम कर दिया। चाहे वो सरपंचों का आंदोलन हो, चाहे वो ग्राम सचिवों का आंदोलन हो, तमाम आंदोलन देवेंद्र बवली की देन थे। कांग्रेस के मुहाने पर थे, दस्तक दी थी कांग्रेस की चौखट पर, लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने कह दिया कि आए थे बवली जी, वो पार्टी के मेंबर नहीं है, हम उनको टिकट नहीं देंगे। वापस भाजपा में गए, भाजपा से कैंडिडेट हो गए। चुनाव में परमवीर सिंह उनके सामने हैं, पुराने दिग्गज नेता हैं और परमवीर सिंह के मुकाबले देवेंद्र बवली की चमक फीकी है। देवेंद्र बवली चुनाव हारने की तरफ अग्रसर हैं, चुनाव हार सकते हैं। अगली विधानसभा की बात आएगी तो चौधरी भजन लाल का गढ़ आदमपुर। भव्य बिश्नोई वहां के विधायक हैं। कुलदीप बिश्नोई यहाँ के पहले विधायक थे। कुलदीप बिश्नोई के विधानसभा से इस्तीफा देने पर जो उन्होंने कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन की, उसके बदले में भव्य को टिकट मिला। लोग कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई हमारे फ़ोन नहीं उठाते थे, इसलिए अब की बार हम उनको उठा देंगे। यानी कि उठाने का मतलब है कि मंजा चक देंगे, ये कहा जाता है, पट्टे चक देंगे। IAS चंद्र प्रकाश यहाँ चुनाव मैदान में है, जांगड़ा समाज से कड़ी टक्कर दे रहे हैं और मुकाबले में गंभीर फंसे हुए हैं भव्य बिश्नोई। चुनाव हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। हारने की संभावना ज़्यादा है, जीतने की कम है। चंद्र प्रकाश जो IAS हैं, उन्होंने बहुत बेहतरी से चुनाव लड़ा है और उनको भी पता था कि चौधरी भजनलाल परिवार के कौन से राजनीतिक गुण हैं, उनको अच्छे से भांपा हुआ था, इसलिए चंद्र प्रकाश कड़ी चुनौती दे रहे हैं। चंद्र प्रकाश चुनाव जीत भी सकते हैं। अगली विधानसभा की बात करें तो तोशाम। चौधरी बंसीलाल की विचारधारा के नाम पर यहाँ चुनाव चलते रहे हैं। जब तक चौधरी बंसीलाल की विचारधारा के तले चल रही थी किरण चौधरी, राजनीति में सक्सेस थी, खासकर तोशाम की राजनीति में। राज्यसभा की सदस्य खुद तो बन गई और बेटी को टिकट मिला है श्रुति चौधरी को तोशाम से भारतीय जनता पार्टी का। शशि रंजन परमार यहाँ पर चुनाव मैदान में आ गए इंडिपेंडेंट, रोते बिलखते हुए, कह दिया कि भाजपा ने धोखा किया है।
राजपूत समाज से हैं। एक राजपूत नेता और भी मैदान में है। इंदु शर्मा यहाँ पर आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट हैं और यहाँ पर जो मुकाबला है वो है अनिरुद्ध चौधरी से, कांग्रेस कैंडिडेट। श्रुति चौधरी के ताऊ के बेटे, रणबीर महिंद्रा के बेटे, चचेरे भाई बहन के बीच चुनाव मुकाबला है। राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि अगर शशि रंजन परमार 10-12 हज़ार वोट क्रॉस कर गए, इधर यहाँ पर 2-3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो छोटे छोटे वोट ले रहे हैं, तो वो श्रुति चौधरी को संकट में डाल रहे हैं। अनिरुद्ध चौधरी भी चुनाव जीत सकते हैं, श्रुति चौधरी की संभावना भी है, लेकिन एज यहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी को है। बंसीलाल की विचारधारा अनिरुद्ध के साथ में है। अगली विधानसभा की बात करें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता, गढ़ी किलोई सांपला से चुनाव मैदान में है। कई बार लगातार विधायक बनते रहे हैं। इस चुनाव के अंदर एक खास बात रही कि गढ़ी किलोई सांपला के अंदर वोट परसेंटेज कुछ कम लग रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया वो चार्मिंग फेस है, उभरता हुआ चेहरा है, चमकता हुआ चेहरा है। मंजू हुड्डा, जिला परिषद की चेयरमैन और गैंगस्टर की धर्मपत्नी, निवर्तमान गैंगस्टर कह देते हैं उनको, पुराने गैंगस्टर हैं, उनकी धर्मपत्नी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े आराम से चुनाव जीतेंगे, लेकिन पिछली बार से मार्जिन कुछ कम हो सकता है क्योंकि वोटिंग भी कुछ कम हुई। अगली विधानसभा की बात करें तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान चुनाव लड़ रहे हैं होडल से। हरेंद्र सिंह यहाँ पर हरेंद्र रामरतन चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के चहेते हैं। उनके पिता रामरतन पूर्व विधायक थे, उनके बेटे हैं और चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो दावा ठोकते हैं कि हरेंद्र रामरतन चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन कांग्रेस समर्थक लोग कहते हैं कि अगर इस आंधी में भी हरेंद्र चुनाव जीत गए तो फिर तो हरियाणा में कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की 70-80 सीट आ सकती हैं। एग्जिट पोल जो कह रहे हैं उसके लिहाज से माने तो चौधरी उदयभान यहाँ बड़ी बढ़त पर हैं, कंफर्टेबली चुनाव जीतने की तरफ अग्रसर हैं। यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होडल से विधानसभा में पहुंचने की स्थिति में बने हुए हैं। अगली विधानसभा की बात आएगी तो फिर उचाना की बात करेंगे। चौधरी बृजेंद्र सिंह सेवानिवृत्त या वीआरएस लिया नौकरी से सरकारी सेवा में थे, आईएएस ऑफिसर। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां के बेटे। इनका जो चुनावी मुकाबला है वीरेंद्र सिंह घोघड़िया और यहाँ पर पूर्व उप मुख्यमंत्री जननायक जनता पार्टी के बड़े नेता, पिछली सरकार के किंग मेकर दुष्यंत चौटाला। राजनीतिक हवाएं कह रहे हैं कि उचाना में बृजेंद्र सिंह चुनाव जीत जाएंगे। दुष्यंत चौटाला के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वीरेंद्र सिंह घाघोड़िया ने चुनाव अच्छा लड़ा है, लेकिन बृजेंद्र सिंह की संभावनाएं, कांग्रेस कैंडिडेट की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अगली विधानसभा की बात करें तो फिर जुलाना, विनेश फोगाट चुनाव मैदान में है। कैप्टन बैरागी यहाँ पर, कैप्टन योगेश बैरागी यहाँ पर बीजेपी की कैंडिडेट हैं। चेहरा इन्होंने ने भी ठीक दिया है, लेकिन विनेश फोगाट बड़े आराम से चुनाव जीत रही हैं। मार्जिन तो कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कंफर्टेबली चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सीट कांग्रेस की है, लंबे समय बाद कांग्रेस को मिलेगी। अगली विधानसभा की बात करें तो फिर पलवल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी, हरियाणा के 5 बार के विधायक, कद्दावर नेता करण सिंह दलाल बतौर कांग्रेस कैंडिडेट चुनाव मैदान में है। 35 साल का राजनीतिक अनुभव है और सामने भारतीय जनता पार्टी के 35 साल के युवा हैं गौरव गौतम। गौरव गौतम ने चुनाव तो बहुत मजबूती से लड़ा, लेकिन उनको मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं का या बड़े छोटे नेताओं का वो सहयोग नहीं मिला जिनकी उम्मीद कर रहे होंगे। गौरव गौतम ने चुनाव बेहतरी से लड़ा, लेकिन जो एज है यहाँ पर, जो अपर हैंड है, वो करण सिंह दलाल का है। करण सिंह दलाल चुनाव जीत सकते हैं। अगली बात करें तो फिर एलनाबाद, किसान योद्धा, जल योद्धा, खिलाड़ी योद्धा, तमाम योद्धा और विधानसभा के बड़े योद्धा अभय सिंह चौटाला। लोग कहा करते हैं कि अभय सिंह चौटाला के लिए कि गजब व्यक्तित्व है। इकलौते एमएलए होते हुए भी विधानसभा के अंदर उन्होंने कभी अपनी बात को नीचे नहीं होने दिया। तमाम हेकड़ से बोलते थे, तमाम बिल्कुल पूरी जोश के साथ में, गर्मी के साथ। लेकिन विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लोग, राजनीतिक विचारधारा के लोग, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी करने वाले लोग कह रहे हैं कि भरत सिंह बेनीवाल ने अभय सिंह चौटाला को मजबूत मुकाबले में उलझाया हुआ है। यहाँ तक कह रहे हैं लोग कि अभय सिंह चौटाला चुनाव हार सकते हैं। अगली विधानसभा की सीट आती है तो रानिया, अभय सिंह चौटाला के बेटे, ओम प्रकाश चौटाला के पोते, रंजीत सिंह चौटाला के सुपुत्र दादा के सामने है। अर्जुन चौटाला यहाँ पर सामने है रंजीत सिंह चौटाला के। और यहाँ पर जो अन्य कैंडिडेट हैं
वो अन्य कैंडिडेटों में सर्वमित्र काम्बोज हैं, यूट्यूबर पुराने हैं, पुराने पत्रकार हैं। सर्वमित्र काम्बोज चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, और यहाँ पर शीशपाल कंबोज भारतीय जनता पार्टी से और सर्वमित्र कंबोज कांग्रेस पार्टी से। चुनाव में माना जा रहा है मुकाबला तिकोना है। रंजीत सिंह चौटाला, अर्जुन चौटाला और सर्वमित्र काम्बोज के बीच ट्रायंगुलर फाइट है, लेकिन अपर हैंड जो यहाँ पर जा रहा है वो अर्जुन चौटाला को है। अभय सिंह चौटाला के बेटे चुनाव जीतने की तरफ अग्रसर हैं। अगली बात करें तो डबवाली विधानसभा सीट, नैना चौटाला की विधानसभा सीट, अजय चौटाला की विधानसभा सीट, कभी ओम प्रकाश चौटाला की विधानसभा सीट रही। डबवाली के अंदर चुनाव मैदान में अमित सिहाग हैं, निवर्तमान विधायक बतौर कांग्रेस कैंडिडेट। मुकाबला करने के लिए सामने हैं चौधरी देवीलाल के पोते प्रताप सिंह चौटाला के बेटे आदित्य चौटाला, आदित्य देवीलाल, जगदीश चौटाला के बेटे आदित्य देवीलाल। और आदित्य देवीलाल चुनाव मैदान में है इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर। लंबे समय तक भाजपा में रहे, भाजपा से होते हुए इंडियन नेशनल लोकदल में आ गए और इंडियन नेशनल लोकदल ने कैंडिडेट बनाया, और यहाँ पर उनकी अमित सिहाग से एक अच्छी फाइट है। दिग्विजय चौटाला भी चुनाव मैदान में यहाँ पर जननायक जनता पार्टी से, और बलदेव सिंह कैंडिडेट हैं यहाँ पर, सरदार बलदेव सिंह भारतीय जनता पार्टी से। जो मुकाबला माना जा रहा है यहाँ पर, मुकाबला आदित्य देवीलाल और अमित सिहाग के बीच माना जा रहा है। डबवाली के अंदर एस दिया जा रहा है अमित सिहाग को, अमित सिहाग चुनाव जीत सकते हैं। अगली विधानसभा की बात करें, जो 25वीं विधानसभा सीट जो मैंने हॉट कही थी वो है सिरसा। बड़े महल वाले, ऊंचे महल वाले गोपाल कांडा, तारा बाबा कुटिया का आशीर्वाद, अभय सिंह चौटाला का आशीर्वाद, गुरमीत सिंह राम रहीम का आशीर्वाद, डेरा सच्चा सौदा का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद, ये आशीर्वाद वो आशीर्वाद, सारे आशीर्वाद ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और गोकुल सेतिया मजबूती से चुनाव मैदान में है। राजनीतिक लोगों का मानना है कि गोकुल सेतिया कंफर्टेबली चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो ये है हरियाणा की वो 25 वीआईपी हॉट विधानसभा सीटें जिस पर सभी की नज़र है, और हमने आपको अनुमान बताया कहाँ कौन जीत रहा है। आप कितने सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।